नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 3, वो सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों, उस पेपर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और पूरी पेपर की जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। और इसके जो सॉल्यूशन है, बाकी जो बड़े पर्सन है वो भी हम करा दिए हैं, तो उनको आप देख लेना। बाकी जिन विद्यार्थियों को भी कक्षा 10 में जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी का अगर टेस्ट देना चाहते हैं, पूरे लगभग 100 प्रश्नों का, विज्ञान के देना चाहते हैं, सामाजिक का देना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव के जो भी आपके पर्सन हैं, लगभग 12 नंबर के पर्सन बनेंगे आपके, तो सभी आपके 100% श्योर हो जाएंगे आप अगर उन टेस्ट को करेंगे तो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करवाइए, और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी नहीं देनी है वो 15 तारीख का दिन के बाद का वेट करे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो चलिए अपन फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और पढ़ लेते हैं सभी प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, उड़ान शब्द में प्रयुक्त पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें मूल शब्द है वो हमेशा अलग करना होता है। मूल शब्द क्या हो गया? उड़, ठीक है, और यहाँ पे आन लगाया तो उड़ान आपका बन जाएगा, तो उड़ है वो बिल्कुल सही शब्द है। अगर ये नहीं बनता तो फिर ये हमारा गलत हो जाता। आगे देखिए, जगत प्लस ईस की सही संधि क्या होगी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जगदीश हो जाएगी। जगत जो है तय है, उसका द में लोप, तय का लोप होकर द बदल जाएगा, और जो ई की मात्रा है वो बड़ी आई रही है आपकी, तो ये बन जाएगा आपका जगदीश। आपने पढ़ा होगा जिसमें कि आपका जो पहला वर्ड है वो तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बस वही वाला ये संधि का फॉर्मूला है। पुरीन पात रहत जल भीतर, पंक्ति में पुरीन शब्द का अर्थ है, तो इसका शब्द का अर्थ जो लिया गया है वो लिया गया है कमलिनी से। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाथ संबोधनु भंजनिहारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे परशुराम के लिए ये शब्द है जो प्रयुक्त हुआ है। परशुराम का पाठ आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना भाई इसको एक बार। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को बताया है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा को जटिल, उलझी, व्यथित सभी बताया है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर रहेगा। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और बसंत ऋतु को अपन दूसरा क्या बोलते हैं? चैत, यानी कि चैत्र जो बोलते हैं वो बसंत को ही बोलते हैं। तो अगर चैत आ जाता है आपका, चैत्र आ जाता है, तो वो भी आपका सही आंसर रहेगा भाई। वाह खूब, क्या आइडिया है, ये विचार किसके मन में आया? तो ये विचार है साथियों हालदार साहब के मन में आया था। श्राद्ध के बाद भगत ने पतोहू को भेज दिया, तो कहाँ पे भेज दिया था? पतोहू के भाई के साथ उसको भेज दिया गया था। आगे देखिए, नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से दिखाना चाहते थे, तो वो क्या दिखाना चाहते थे? तो नवाबी ढंग दिखाना चाहते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को कहते थे, तो क्या कहते थे भाई? वो कहते थे बटियार खाना, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर रहेगा। भोलानाथ का सबसे अधिक लगाव था, तो भोलानाथ का सबसे अधिक लगाव उनके पिताजी के साथ था, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको टिक करना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी बीच में, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। बहुत लाभ आपको मिलने वाला है, बहुत से पेपर है, नोट्स है, जो भी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ माध्यमिक यानी कि बोर्ड परीक्षा में कॉपियाँ कैसे लिखते हैं वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। नोट सेक्शन में आप उनको जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड में जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं उनकी कॉपी किस प्रकार की होती है, हमें भी कैसे लिखना होगा, तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी भाई। अब देखिए, यहाँ पे लेखिका ने हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बताया है, तो कटाव को उन्होंने बताया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों के पर्सन है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को कहेंगे, तो पहले जो समाप्त हो गई उसको अपन बोलेंगे पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब जो पहले हो गई, तो पूर्वकालिक क्रिया उसको बोला जाएगा। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वितीय पद प्रधान होता है। विशेषण के भेदों की संख्या कितनी है? तो विशेषण के जो भेद है वो 5 प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो 5 आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, सर्वनाम में वचन और कारक के अनुसार विकार होता है, अतः उसको विकारित शब्द कहते हैं, तो आपको यहाँ पे विकारित है वो भरना है। हिंदी में प्राय 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग है वो किया जाता है भाई। इसके बाद देखिए, अब आपको मिलता है यहाँ पे क्या? निबंधात्मक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के प्रश्नों के आंसर करना है, तो गद्यांश वाले प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, एक अपठित आपको पद्यांश मिलेगा, पद्यांश पढ़ कर आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं, तो इन सभी के प्रश्नों के आंसर है वो लास्ट में मैंने पीडीएफ फाइल अटैच कर दी है इसी में, ठीक है, उनकी सॉल्यूशन की, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, इसका भी आपको करना है पढ़ के। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके। इसके बाद सेकंड सेक्शन आता है आपका बी सेक्शन।
अब इसमें देखिए लेखे के अनुसार बाल गोविंद ग्रस्त साधु थे, आप उनको क्या मानते हैं, ग्रस्त अथवा साधु? अपना मत आपको स्पष्ट करना है। मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब क्यों भावुक उठे थे? क्या आपने देखा होगा कि उनका जो चश्मा वगैरह था उसके रिलेटेड ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को आपको बताना है। सूरदास अब धीर धरिए क्यों, मर्जा न लही का आशय स्पष्ट करना है। तो ये सारे प्रश्न है वो आप देख लेना, यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा ब्लर हो रहा है। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है, लेखिका ने ऐसा क्यों सोचा होगा? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो संस्कृति वाला पार्ट जो था उससे लिया गया है, ये हो गया आपका। इसके बाद ये पूरा अथवा में दूसरा है बेटे की क्रिया कर्म में मूल तल वगैरह जो भी था ये आपको लिया गया है। बाल गोविंद से रिलेटेड जो चैप्टर था उससे ये लिया गया है भाई। ठीक है, इसके मैं बात करूँगा। प्रस्तुत पठित पद्यांश आता है, नाथ संबोन भजनी हारा। ठीक है, ये हो गया। तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। तो ये दो दिए गए, दोनों में से आपको कोई भी करना है। कबीर पंथ के बारे में हो गया, बाल गोविंद पाठ के आधार पर बताना है। सैनाई काशी क्या हो गया, ठीक है। संकलित पद्यों का हो गया, कवि क्या कवि निराला की कविता अट नहीं रही, इसके बारे में हो गया। राम वृक्ष बेनपुरी के कर्तव्य एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। साथ ही साथ तुलसीदास के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का हो गया। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके कई लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। भोलानाथ का हो गया। और यहाँ पे कुछ निबंधात्मक प्रश्न है जो कि निबंध से रिलेटेड है। ऑनलाइन शिक्षा, आदर्श विद्यार्थी जीवन, ऋतुराज वसंत, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसके बाद देखिए स्वयं को ये एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी, ठीक है, जिसमें पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करवानी है। या फिर दूसरा आपको दिया गया है कि चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए उनको कामना पत्र आपको देना है। लास्ट है, अपने नेत्र के प्रोत्साहन हेतु एक ज्ञापन दीजिए, या बालों के तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा इसी पीडीएफ फाइल में, जो आप इसको देख सकते हैं भाई। ठीक है, अपने हिसाब से इनको टिक मार कर लीजिए, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फाइल या फिर ओपन कर लीजिए। पीडीएफ फाइल ओपन करके आप इन प्रश्नों को आप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दी है। ऐप पे ये आपको मिल जाएगी, कक्षा 10वीं के अंदर पेपर सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, और ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। एक छात्र ने बोला था कि हमें कभी सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के करवा दीजिए, तो हिंदी इंग्लिश का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। विज्ञान के भी 4-5 मॉडल पेपर ऑलरेडी करवा दिए हैं मैंने, पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन भी उनका सब दे रखा है ऑलरेडी मैंने। ठीक है, बाकी सामाजिक का भी दे दिया है। और टेस्ट जरूर दे आप, टेस्ट से आपकी बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरा ये मानना है, बाकी आप अपने स्वेच्छा से जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।